हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ चुका है तो आप लोगों को अभी जो है सिर्फ परसेंटाइल दिखता होगा, ना कट ऑफ दिखता होगा, ना ही रैंक दिखता होगा। तो अब आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है, पैनिक हो रहे हैं। लगातार स्टूडेंट्स लोग का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी कॉल कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ से पूरी जानकारी को अच्छे से बताऊंगा। साथ साथ आप लोगों का 2026 में कट ऑफ क्या रहने वाला है, एवं आपका जो परसेंटाइल आया है उस पर आप रैंक कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ क्लियर करेंगे। आपसे बस एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए। देखने के बाद आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से ग्रहण हो जाएगी। एक स्टूडेंट जेई मेन 2026 सेशन 1 में एग्जाम्स दिए हैं और उनका परसेंटाइल देखिए 84.85 परसेंटाइल है। ठीक है, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस आप सभी देख रहे होंगे, स्टेट बिहार है। तो यहाँ पर सिर्फ बच्चे का परसेंटाइल है, ठीक है, ना कट ऑफ क्लियर चल पा रहा है पता कि आखिर जो है उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, जनरल में ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रहेगा कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी जनवरी सेशन 1 में एग्जाम्स दिए हैं, सिर्फ परसेंटाइल है, ना ही रैंक पता चल रहा है कि रैंक उनका क्या है। सब कुछ क्लियर करेंगे, आपको बस अच्छे से इस वीडियो को देखना है। देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आपके मन में क्या सवाल है कि भैया परसेंटाइल से रैंक कैसे निकाले, परसेंटाइल से रैंक कैसे निकालें, उसके बाद कट ऑफ क्या होगा, 2026 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, पिछले साल 2025 का कट ऑफ क्या था, सब चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना है। एवं जेई मेंस अप्रैल में कैसे पढ़े, यदि आपका परसेंटाइल 40 है, 50 है, तो आप 90 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं। यदि आपका परसेंटाइल 90 है तो 99 कैसे ले सकते हैं। अभिषेक भैया आपके पास है, कॉलेज यारी टीम आपके पास है, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि आप लोग जो आपका परसेंटाइल है उससे आप रैंक अपना कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स यहां पे है, टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स। यदि आप रैंक निकालना चाहते हैं अपने परसेंटाइल से तो आपको एज्यूम करना होगा कि कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे। मैं आपको बताता हूं, 13,50,000 समथिंग स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप किए थे 2026 सेशन 1 में, और 13 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम्स देने गए थे, 50,000 एग्जाम्स देने नहीं गए थे। और इस बार ठीक है, यानी अप्रैल में जो एग्जाम्स होगा 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट जो है और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, 1,80,000 के आसपास जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो है आपका 13 लाख और 2 लाख एक्स्ट्रा कर लीजिए, 15 लाख स्टूडेंट्स, 15 लाख स्टूडेंट्स जेई मेन 2026 सेशन 2 में शामिल होंगे। तो उसके बेसिस पे, क्योंकि देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जनवरी में आप एग्जाम्स दे दिए, उससे आपको रैंक पता नहीं चल पाएगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट जो अप्रैल में होंगे उससे क्लियर होगा आप लोगों का रैंक कितना बनेगा, और उसी के बेसिस पर आपका कट ऑफ भी निकलेगा। जनवरी के एग्जाम्स देने से कुछ नहीं होगा, जनवरी के साथ साथ अप्रैल भी देना अति आवश्यक है। जो बच्चे एक पेपर देंगे जनवरी में या अप्रैल में, फिर भी उनका काम बन जाएगा, फिर भी उनका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत है। उसके बेसिस पे भी कट ऑफ निकलेगा, रैंक निकलेगा, परेशान नहीं होना है। देखिएगा 1,80,000 स्टूडेंट, समझ रहे हैं यहाँ पे बात कि जनवरी में 13 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे और अप्रैल में 2 लाख स्टूडेंट्स बढ़ने वाले हैं। टोटल हो जाएंगे 15 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे। अप्रैल वाले में 14,80,000 के आसपास, मैक्सिमम 15 लाख जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप सभी अब कैसे अपना यहां से परसेंटाइल को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो 15 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे 2026 के एग्जाम्स में। तो देखिए 100 परसेंटाइल होता है ना, 100 परसेंटाइल मैक्सिमम जाता है ना, तो 15 लाख 100 परसेंटाइल, तो एक परसेंटाइल में कितना हो जाएगा, एक परसेंटाइल में कितना आपका रैंक बनेगा। देखिएगा यहां से, एक परसेंटाइल में 15,000, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 15,000 आपका रैंक बनता है एक परसेंटाइल पे।
एक परसेंटाइल पे 15,000 रैंक आपका बनता है। उसी तरह से यदि आपका 97 परसेंटाइल है, कोई बच्चे का आप में से 97 परसेंटाइल है या फिर 99 परसेंटाइल ही रखिए ना, इसको मान लिया जाए 99 परसेंटाइल आपका बना या 90 परसेंटाइल बना या 60 परसेंटाइल बना, जो भी बना आप रख लीजिए 15,000, ठीक है। 15,000 गुना 100 माइनस परसेंटाइल, ये एक फॉर्मूला है। ये क्या है? एक फॉर्मूला है। इसी के बेसिस पे आपका निकलेगा कि आपका रैंक कितना है। क्या निकलेगा? रैंक कितना है। तो ये क्या है कि 15,000 गुना 100 परसेंटाइल है, ठीक है। और माइनस आपका कितना आया? 97 आया ना, तो 97 100 माइनस 97, आपका यदि परसेंटाइल 60 है, 100 माइनस 60, यदि परसेंटाइल 90 है या 90 100 माइनस 95, वो चीज कर लेना है। तो 15,000, ठीक है, गुना, यदि आप माइनस कीजिएगा तो 3 ही रहेगा ना, तो 15 गुना 15,000 गुना 3, तो क्या हो जाएगा? 45,000 रैंक आपका बन रहा है अप्रोक्स। ये क्या है? अप्रोक्स बनेगा, इसी के आसपास आपका रैंक बनेगा। यदि 15 लाख स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, 14,80,000 रहेंगे, तो ये आपका रैंक और भी जो है वो घटेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज है, तो बिल्कुल भी नहीं, एक इजी है, आसान नियम से आप अपना रैंक निकाल सकते हैं। यदि मैं आपको बता दूं कि 90 परसेंटाइल आपका बन रहा है, 90 परसेंटाइल यदि बनेगा तो क्या हो जाएगा? 15,000, ठीक है, 15 के, ठीक है, गुना, ठीक है, ये आपका रैंक बन गया। क्या हो गया? ये आपका रैंक बन गया। समझ में आ गया? तो ये नियम से आप अपना परसेंटाइल निकाल लीजिए, वो आप आसान से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का कट ऑफ क्या रहेगा 2026 में और 2025 में क्या था। अच्छे से ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज कट ऑफ 2026, 2025 का ये लिखा हुआ है, सब चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये देखिएगा 2026 का ये रहने वाला है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का बात किया जा रहा है, 2025 में 93 परसेंटाइल आपका कट ऑफ था, जिसमें कि आप कट ऑफ कहने का मतलब जेई एडवांस के एग्जाम्स में शामिल हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही परीक्षा में शामिल होते हैं, ये समझिएगा, ठीक है। वही इस बार 93.5 आपका परसेंटाइल होना चाहिए। मार्क्स का बात किया जाए 100 से लेकर 125 मार्क्स आपका बन रहा है, तो 93 परसेंटाइल 93.5 94 के आसपास आपका बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 80.38 परसेंटाइल 2025 में, इस बार 82-83 परसेंटाइल कट ऑफ रहेगा। 55 से लेकर 65 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ओबीसी का कट 89.43 पे, और इस बार 81 से लेकर 82 परसेंटाइल के बीच में जाएगा और 50 से 60 मार्क्स लाना पड़ेगा। एससी कैटेगरी के लिए 61.15, एसटी कैटेगरी के लिए 47.9, ठीक है, यानी 47.9 आपका जो है वो कट ऑफ गया था परसेंटाइल 2025 में। इस बार 62 से 63 परसेंटाइल और एसटी का 45 से 50 परसेंटाइल, 20 से 30 मार्क्स आपको एसटी वाले विद्यार्थी का और 30 से 40 मार्क्स एससी वाले स्टूडेंट्स का लाना पड़ेगा। वहीं पीडब्ल्यूडी का बात किया जाए तो आप लोगों का बैठ कर आ जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर है। 0.0079 और पीडब्ल्यूडी का इस बार 0.008 यही रहेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ना ही फर्क आपका पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम्स देकर जाइए, बैठ के आ जाइएगा, भाई आपका काम निकल जाएगा। तो ये रहा पूरा डाटा। और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 8292748995। इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी को अच्छे से प्राप्त कीजिए। collegeyaari.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। सही गाइडेंस मेंटरशिप कॉलेज यारी पे मिलेगा। आप लोग जरूर कॉल कीजिए, हर प्रकार से आप लोगों को हेल्प किया जाएगा।